नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल पवित्र जीके हब में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए भेड़ पशु से संबंधित शब्दावली की क्लास लेकर आया हूं। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं भेड़ पशु में जो वयस्क नर होता है उसके लिए क्या शब्द है? रेम या टप, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मिंडा कहते हैं, है ना। जो समागम के योग्य होता है, मेटिंग के योग्य होता है, उसके लिए क्या शब्द है? रेम या टप। उसके बाद वयस्क मादा यानी कि जो ब्याह चुकी है, जो बच्चा दे चुकी, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? उन्या। जिसने उन्या दे दिया है, बच्चा दे दिया है, नवजात दे दिया है, उसके लिए क्या शब्द है? यहाँ पर इव शब्द है। वयस्क मादा को क्या कहते हैं? भेड़ में इव कहते हैं। उसके बाद जवान नर को क्या कहा जाता है? रेम टप लेम्ब। क्या कहते हैं? रेम टप लेम्ब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वयस्क नर और जो नवजात होता है, इन दोनों के बीच की जो उम्र होती है वह कौन सी होती है? जवान की होती है, जवानी की होती है, यानी कि बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। इन दोनों के बीच में जो उम्र है वो जवान नर की, उसके लिए क्या शब्द है? रेम टप लेम्ब। ठीक। उसके बाद बात करते हैं जवान मादा की, तो जवान मादा के लिए क्या शब्द है? मादा लेम्ब। मादा लेम्ब शब्द है। भेड़ पशु में जो जवान मादा होती है उसके लिए क्या शब्द है साथियों? मादा लेम्ब। उसके बाद इसका जो नवजात होता है वो क्या होता है? इव लेम्ब। वह क्या होता है? इव लेम्ब होता है। भेड़ पशु में जो प्रसव प्रक्रिया जो होती है उसके लिए क्या शब्द है? लेम्बिंग शब्द है। यहाँ काल्विक नहीं है, यहाँ कोडिग नहीं है, यहाँ क्या है? लेम्बिक शब्द है। भेड़ पशु में प्रसव प्रक्रिया जब होती है, भेड़ जब ब्याती है, वो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या शब्द है? यहाँ पर लेम्बिक शब्द है। उसके बाद अपन बात करते हैं समागम या मेटिंग प्रक्रिया की, तो यहाँ पर क्या शब्द है? टंपिंग। ठीक। उसके बाद क्या है? बंध्या कर्तनर, जिसको कसी करा दिया गया है। मांस उत्पादन के लिए ज्यादातर ये काम होता है। और इसके लिए क्या शब्द है? विडर, यानी कि जो पशु समागम के योग्य नहीं है, मेटिंग के योग्य नहीं है, सर्विक के योग्य नहीं है, उस भेड़ पशु के लिए क्या शब्द है? विडर शब्द है। उसके बाद भेड़ पशु को रखने का जो आवास है वह क्या कहलाता है? पेन कहलाता है। क्या शब्द है उसके लिए? पेन शब्द है। स्थानीय भाषा में इसे रियाड़ा कहते हैं। मैंने कई बार कहा आपको, रियाड़ा कह देते हैं, बाड़ा कह देते हैं, उसके लिए क्या शब्द है? यहाँ पर पेन शब्द है। फिर है इनका जो समूह जो होता है, रेवड़ जो होता है, झुंड जो होता है, उसके लिए क्या शब्द है? फ्लोक। उसके लिए क्या शब्द है? फ्लोक शब्द है। थोड़ी सी विचित्र शब्द है, और जहां विचित्र शब्द होते हैं वैसे क्वेश्चन उठना लाजमी सी बात है, यह तो इतना तो समझ होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रस में, जब ये बोलती है भेड़, जब स्ट्रस में बोलती है तो उसके लिए क्या शब्द है? ब्लीटिंग शब्द है। उसके लिए क्या शब्द है? ब्लीटिंग शब्द है। उसके बाद बात करते हैं भेड़ पशु का जो गण है वह क्या है? आर्टियोडेक्टाइला। अब तक हमने गाय, भैंस, बकरी और भेड़ चार को पढ़ लिया ना, और चारों में क्या मिल रहा है हमें? गण इनका समान मिल रहा है। वो क्या? आर्टियोडेक्टाइला। उसके बाद क्या है? फैमिली। तो ये भी क्या है? बोविडी, सेम फैमिली है। फैमिली भी क्या है? सेम है। इसका वंश जो है वो है ओविस। इसका वंश क्या है? ओविस है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ओविस एरिस। ओविस के आगे क्या शब्द जुड़ा है? एरिस शब्द जुड़ा है। फिर अपन बात करते हैं इसके गुणसूत्र। तो गुणसूत्र इसके कितने हैं? 54 है, 55 है, सॉरी 54 है। ठीक। गुणसूत्र कितने हैं? 54। बकरी के कितने हैं? 60 है। गाय के कितने हैं? 60 है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं भेड़ का जो गर्भकाल है वह कितने दिन का होता है? माह में अगर पूछ लिया जाए तो 5 माह 5 दिन का हो जाएगा। और यदि आपसे केवल दिन पूछा जाए तो 145 से 148 दिन बता देंगे। ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं भेड़ की जो स्ट्रस अवधि होती है वह कितनी होती है? 17 दिन की होती है। बकरी की कितनी होती है? 20 दिन की होती है। और आपकी भैंस और गाय की कितनी होती है? वो होती है 21 दिन की। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।